वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके प्लस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है, हरियाणा के अंदर एचटेट 2020 की लास्ट डेट करीब आ चुकी है। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन इसकी अलग अलग है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन की डिक्शनरी है, इसने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। क्वारंटाइन की बात करें, इसका मतलब है कि सामान्य अवधि जिसके अंदर लोगों को अपने घरों को छोड़ने की या स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति नहीं होती, ताकि वे बीमारी के संपर्क में न आ सके और न ही बीमारी को फैला सके। ये क्वारंटाइन की डेफिनेशन है, जिसे अब एड ऑन किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन की डिक्शनरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। क्या इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ये लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के अंदर क्या होगा कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं या कोई उसकी स्कीम चल रही है, कोई वर्क चल रहा है, कोई भी नई अपग्रेड जो भी आएगा क्लाइमेट से रिलेटेड, वो इस पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। इसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं जलवायु परिवर्तन के, वो सारी जानकारी हमारे तक सटीक पहुंचेगी इस पोर्टल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में देश के किस क्षेत्र में स्पाइस जेट ने पहली फ्रीटर सेवाओं की शुरुआत की है। फ्रीटर सेवाएं ये क्या होती हैं? ये होती हैं कि माल पहुंचाने की सेवाएं, यानी कि जो लगेज पहुंचाने की मालगाड़ी की सेवा होती है जैसे रेलगाड़ी के अंदर, वैसे फ्रीटर सेवा है। ये शुरू की गई है स्पाइस जेट के द्वारा लेह के अंदर। लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है, वहां ये फैसिलिटी शुरू की गई है। इससे पहले वहां ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। स्पाइस जेट के द्वारा ये पहली फैसिलिटी शुरू की गई है। स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट स्थापित हुआ था 2004 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है अजय सिंह। ये स्पाइस जेट के द्वारा पहली फ्रीटर सेवा है जो कि लेह के अंदर शुरू की गई है, ताकि जो सर्दियों के अंदर बर्फबारी के टाइम पे वहां पे जरूरी सामान, जरूरी खाने पीने की चीजें और सेना की सामग्री वगैरह वो पहुंचा सकें। ओके, बात करें लद्दाख की, ये है मैप के अंदर लद्दाख। लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य होता था, तो उसका पार्ट होता था। अब ये अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 से ये यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। इसकी कैपिटल है लेह और कारगिल। यहाँ से इस साइड वाला क्षेत्र ये चीन के अंडर में है और इस साइड वाला क्षेत्र ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ पे है हमारा सियाचिन बॉर्डर या सियाचिन युद्ध क्षेत्र है। ये सबसे हाइट पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन। ये है लेह। यहाँ पे ये फैसिलिटी शुरू की गई है किसके द्वारा? स्पाइस जेट के द्वारा। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में अपनी पहली टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब ऐसी, हाइपरसोनिक क्या होता है कि जो साउंड की गति से भी तेज हो। हाइपरसोनिक मतलब साउंड की गति से भी तेज हो। बात करें टी सिरकॉन की, ये इसकी गति है 8 मैक की। 8 मैक की गति है किसकी? टी सिरकॉन की। यानी कि 1 मैक होता है साउंड की स्पीड के बराबर, यानी कि साउंड की गति से 8 गुना तेज इसकी गति है टी सिरकॉन की। इसे लॉन्च किया है रूस ने।
रूस ने इस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया आर्कटिक के अंदर टी सिरकॉन को। बात करें रूस की, ये है मैप के अंदर रूस यानी कि रशिया। ये एशिया और यूरोप दोनों के अंदर स्थित है। रशिया एशिया और यूरोप के अंदर इनको डिवाइड करता है यूराल पर्वत, जो कि रशिया के अंदर एक यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप के इसके क्षेत्र को डिवाइड करता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रशिया को एशिया और यूरोप के अंदर डिवाइड कौन करता है? यूराल पर्वत। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसकी करेंसी है रशियन रूबल। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? भारतीय सेना ने साइकिल अभियान शुरू किया है गुजरात और राजस्थान दोनों के अंदर, उपरोक्त दोनों के अंदर साइकिल अभियान शुरू किया है। किस उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने, जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, उसके उपलक्ष्य में 1971 किलोमीटर की साइकिल चलाने का अभियान शुरू किया है कॉन्कार्क कॉर्प्स के द्वारा। ये गुजरात और राजस्थान के अंदर अलग अलग जो इनकी अलग अलग ग्रुप है उनके द्वारा 1971 किलोमीटर साइकिल चलाया जाएगा इस अभियान के दौरान। ये भारत पाक युद्ध का जो स्वर्ण विजय जयंती है उसके उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ओके, बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजस्थान के अंदर है थार मरुस्थल और हवा महल राजस्थान के जयपुर के अंदर और अंबर पैलेस। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गवर्नर आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी। और गिर नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर है। और गुजरात पुलिस एक हमारे देश की पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या है? ये ई गन है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। ये गुजरात पुलिस देश की पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किया है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है किसकी? उत्तर प्रदेश की। और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन जी, उनका हाल ही में निधन हो गया था। उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश का। अब बात राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही है तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44 NH44। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ओके, ये ऊपर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से लेके साउथ के अंदर कन्याकुमारी तक जाता है, नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है, हाल ही में सितंबर तिमाही के अंदर भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सितंबर तिमाही के अंदर भारत की जीडीपी के अंदर 7.5% की गिरावट आई है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था, जो पिछला वित्तीय वर्ष था, उसके कंपैरिजन में इस साल के सितंबर तिमाही के अंदर 7.5% की गिरावट आई है। बात करें, ये जो वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, हम दो तरह के वर्ष की बात करें। एक तो जो नॉर्मल वर्ष होता है जो हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर के अंदर खत्म होता है, और जो हम वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च के अंदर खत्म होता है। ये तो होता है हमारा वित्तीय वर्ष, और ये हमारा कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ओके, आई होप आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है और कैलेंडर वर्ष क्या होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन नेशनल टीम फीफा की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंची है? जो हमारी इंडिया नेशनल टीम है ये फीफा की नवीनतम रैंकिंग के अंदर 104वें स्थान पर पहुंची है। बात करें फीफा की, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसके अंदर भारत की टीम 104 नंबर रैंक पे पहुंची है और पहले इसकी रैंक थी 108। अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये 4 पॉइंट इंक्रीज कर गई है। पहले नंबर पे रही है इसके अंदर बेल्जियम, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे ब्राजील। फीफा की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं ज्ञात्री
इन्फेंटिनो और स्थापना हुई थी इसकी 1904 के अंदर और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई है, यानी कि पूरी हुई है? ये हुई है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर ही आज हमने रीड किया कि स्पेस जेट द्वारा फ्राइटन सेवाएं शुरू की गई है पहली, और जो लद्दाख के अंदर ही सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है ये भी पूरी हुई है लद्दाख के अंदर। ये 31 मार्च 2021 को पूरी होनी थी, लेकिन ये अपने समय से पहले पूर्ण हो चुकी है लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है बेंगलुरु का कॉलेज है ये, बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। बात करें बेंगलुरु की तो भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु की। सिलिकॉन सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चिप्स वगैरह बनती है वो सिलिकॉन की बनती हैं, और सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और वो चिप्स बेंगलुरु के अंदर बनाई जाती हैं, इसलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स वोल्फेंसन का निधन हुआ है? ये थे वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर, और ये यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।